रुकिए रुकिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। क्या बात? मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, आपसे कुछ सवाल करने हैं। यदि आपने ठीक से इसका आंसर दिया तो आपको एक खूबसूरत गिफ्ट दूंगा। आप तैयार हैं? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप अपना नाम बताएं। पंकज, मेरा नाम पंकज है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपने गांव जा रहा हूँ। कितना किलोमीटर दूर है? 35-40 किलोमीटर है। आप अक्सर जाते हैं कि कभी कभी जाते हैं? गांव ही है तो अक्सर लगा जाना रहता है। पंकज जी, आप तो हेलमेट लगा के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आप हेलमेट जो लगाए हैं वह पुलिस के डर से लगाए हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए? अरे बिल्कुल अपने सेफ्टी के लिए पहने हैं। पक्का? हाँ, 100% पक्का। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताइए, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप दोनों गिर सकते हैं कि या एक ही गिरेंगे? दोनों गिर सकते हैं। अच्छा, गिरेगा तो चोट सिर्फ चलाने वाले को लगेगा कि पीछे वाले को भी लग सकता है? अरे दोनों को लगेगी। वाह, आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है। और चोट के बाद क्या हो सकता है, ये आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल पता है, हड्डी वड्डी टूट सकती है और सर पे चोट लगे तो मौत भी हो सकती है और लकवा भी मार सकता है। वाह, आप बहुत सजग इंसान हैं। थैंक यू। ये पीछे जो महिला बैठी है कौन है? अरे ये मेरी पत्नी है, और कौन? थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोलिए, गिफ्ट ऐसे ही थोड़े मिलेगा। अरे ये मेरी जानू है, ये है तो हम है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन आप तो इसके जान लेने पर तुले हैं और कहते मेरी जानू है। क्या आप फालतू बकवास कर रहे हैं? मुझे कोई गिफ्ट नहीं लेना, मैं तो चला। इनके रुकिए, आप ये कहना क्या चाहते हैं? मैं इनकी बात सुनकर जाऊं? पंकज जी, आप क्या छोड़ कर जाएंगे? आपकी मैडम आपके करतूत पर ही छोड़ के जाएंगी। करतूत? हाँ, करतूत। लगता है आज आपको कुछ लिखा है। रुकिए रुकिए, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? मैं सुनकर ही जाऊंगी। हाँ सर बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी इन्होंने बताया कि हेलमेट क्यों पहने हैं, और नहीं पहनेंगे तो दोनों को खतरा बराबर होगा। वो बात तो हो गई, आप बताना क्या चाहते हैं वो बताइए। अभी भी कुछ नहीं समझिए आप? जी नहीं। मैडम, यदि इनको आपके जान की रत्ती भर भी यदि फिक्र होती तो इतने दिनों में कभी बोला कि जानू मैं तुम्हारे लिए हेलमेट ला देता हूँ, तुम भी पहन लो? जी नहीं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि ये आपको अपनी जान समझती है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो हमें एक सामान समझते हैं। सुन लीजिए माँ से, आप बकवास का हद पार कर रहे हैं। अभी हम आपका सारा रिसर्च भुतला देंगे। आपको प्यार है ही कहाँ? प्यार करने वाले तो अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र रखते हैं। आप तो इनको सामान की तरह लाद दिया और अपने फुल प्रूफ बन के बैठे हैं। क्या ऐसा होता है कि भाई साहब? आपको क्यों हो रहा है फिक्र? हमें हर माँ बहन हर औरत का फिक्र है। यदि इनको कुछ हो गया आप तो दूसरा ब्याह कर लेंगे, फिर इनके बच्चों का क्या होगा भविष्य? कभी सोचा है आपने? आप एकदम सही कह रहे हैं। मर्द लोग खाली दिखावा करते हैं। अगर इन्हें हमारे जान की रत्ती भर भी परवाह होती तो कभी भी तो ये हमारे लिए हेलमेट ला के देते, लेकिन इन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं चली। अब जब तक ये हेलमेट लाकर नहीं दे देते हैं तब तक मैं इनके साथ बाइक से नहीं जाने वाली। रुकिए मैडम, मेरे पास हेलमेट है, इसको पहनकर इनके गांव जाइए। मैं गांव तो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं हेलमेट की दुकान पे जाऊंगी और अपने पैसे से मैं अपने लिए एक हेलमेट खरीदूंगी। अगर आपको भी चलना है भाई साहब तो आप चलिए। ये हुई ना बात। लेकिन मैडम, आपसे भी एक सवाल है, आपने अभी तक हेलमेट क्यों नहीं पहना है? क्या बाल खराब हो जाएंगे या कुछ और? हाँ वो भी है, लेकिन कोई और औरतें नहीं पहनती है, इसलिए मैं भी नहीं पहनती। आप लोगों में से किसी ने सुना है कि पीछे बैठी औरत गिर गई और जख्मी हो गई, मर गई? हाँ सर, आप ठीक ही बोल रहे हैं। ये इस तरह का घटना मेरे साथ हुआ है। मेरा तो संसार दुनिया ही उजड़ गया। भागलपुर से किशनगंज जा रहे थे। पूर्णिया से 2-3 किलोमीटर आगे जाने में मेरी पत्नी बाइक पे पीछे बैठी थी। वो धीरे धीरे सेंसलेस होके गिर गई और रोड पे माथे में चोट आया। उसको उठा के हम पूर्णिया हॉस्पिटल ले गए। ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद हम सिलीगुड़ी रेफ़र करवाए, फिर भी 2-3 दिन रह के वो उसको बचा नहीं सके। आज वो हेलमेट पहनी होती तो वो बच सकती थी। इसका मतलब हेलमेट तो नहीं पहनी होंगी? नहीं, हेलमेट अगर पहन लेती तो आज मेरी पत्नी जिंदा रहती। सुन लिए, आप लोग ने देखा सुना
ये चश्मदीद है। और आप भी देखिए, यदि प्यार करते हैं तो ठीक से करिए, दिखावा नहीं करिए। सिर्फ अपने सेफ्टी नहीं, अपने पत्नी के भी सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, तब होगा कि आप प्यार करते हैं, वरना ये सब सारी बातें बकवास है। चलिए मैडम, ठीक है, पहले हेलमेट की दुकान चलते हैं। चलिए, मैं भी चलता हूँ। हेलमेट दिखाइएगा भैया। ये लीजिए मैडम, मजबूत है ना? सस्ता वाला ये भी डिमांड में चल रहा है मैडम। आप लोग अपने लाभ के लिए सस्ते हेलमेट को प्रमोट कर दूसरे के जीवन को मृत्यु में बदल देते हैं। लीजिए। सॉरी मैडम, ये लीजिए मैडम, ये काफ़ी मजबूत है मैडम। नहीं लेना है मुझे हेलमेट। जो उस पैसे के मूल्य को समझता है, जीवन के मूल्य को नहीं समझता, मुझे नहीं लेना उससे हेलमेट। खोजती हूँ कोई ऐसा दुकानदार जिसमें इंसानियत हो। भैया हेलमेट दिखाइएगा। दिखा, ये लीजिए मैडम, ये अच्छा भी है और आपका ज़िंदगी भी बचाएगा। लेकिन महंगा भी तो होगा। क्या मैडम, 300-400 रुपया का कोई महत्व है क्या? आप 1 लाख रुपये की गाड़ी से चलती है, लेकिन आपकी जान चली जाती है, लेकिन जान तो ये आपका यही न बचाता है। वाह, क्या बात है। आप जमीर जोक कर पैसा कमाते हैं, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। आपको सैल्यूट है मेरा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ में जागृति लाकर ही दम लिया। मैडम, आप अपने बहनों के लिए कोई संदेश दें कृपया। जी बिल्कुल। बहनों, अब आप 21वीं सदी की महिला हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, वे क्या सोच रहे हैं, इस पर नहीं जाकर आप अपनी एक ऐसी सोच बनाइए कि आपकी सोच को लोग अपनाएं। कोई कुछ भी सोचे, इस पर नहीं जाकर आप अपनी सोच पर अडिग रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और हेलमेट पहनकर अपनी सुरक्षा जरूर करें। सर लेकिन आपने अभी तक अपना पूर्ण परिचय नहीं दिया। मैं डॉक्टर अजय सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, भागलपुर एवं जीवन जागृति सोसाइटी, जिसका हर कार्यकर्ता शहर के किसी भी आपदा में शहरवासियों के साथ खड़ा रहता है, उसका अध्यक्ष हूँ। आपने बहुत समय दिया, बहुत कोऑपरेट किया, इसलिए वादे के मुताबिक यह गिफ्ट अब आपका हुआ। नहीं, आपने जागृति के द्वारा जीवन बचाने की एक नई परिभाषा दे दी और हमें नई प्यार की एक परिभाषा भी सिखा दी। धन्यवाद। चलिए, यह किसी और को लुभाने के काम आएगा, है कि नहीं? ये लीजिए मैडम, आपका हेलमेट पैक हो गया। जी। ठीक।